वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ग्रेड 9 का एनुअल पेपर 2025 का सेक्शन सी सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास हार्ड एरिया का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम इन सिंप्लीफाइड फॉर्म यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके आपने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट टू में से एक्स स्क्र कॉमन आ रहा है और नेक्स्ट टू में -4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कॉमन लें और इनकी जो रिमेनिंग होगा फैक्टर वो इक्वल आ जाए तो फिर हम इसकी नेक्स्ट फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन लेके देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्र कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 1। नेक्स्ट इन दोनों में से -4 कॉमन लेंगे तो 4 2 ज़ा 8 तो 2 आ जाएगा x, और माइनस का साइन कॉमन लेने की वजह से ये साइन भी चेंज हो जाएगा, -4 1 ज़ा 4। अब ये दोनों क्या है, इक्वल आ गए हैं, तो अब हम इसकी नेक्स्ट फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसको हम कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 1, तो यहाँ से क्या रह जाएगा एक्स स्क्र और यहाँ से -4। अब देखें इनकी अगेन फैक्टराइजेशन हो सकती है किस तरह से। अब देखें ये x का स्क्वायर बन रहा है और ये 2 का स्क्वायर, तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं, a माइनस b और a प्लस b के इक्वल। तो यहाँ पर हम कर लेंगे x माइनस 2 और x प्लस 2। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन लेते हैं, वो क्या है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 3। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पर कॉमन लें, यहाँ पर इस तरह कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और कोफिशिएंट कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या आ जाएगा 2x और प्लस 3। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो -1 ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा 8x प्लस 3। अब देखें ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है, तो इसलिए हम इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह से नहीं करेंगे। इसके अलावा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है कि हम कोई और मेथड यूज कर सकें, मींस कि मिड टर्म ब्रेक मेथड या कुछ भी, ठीक है, या कोई फार्मूला यूज कर रहे हैं। ये एक आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, किस तरह से, ये जो आपके पास लास्ट कांस्टेंट होता है ये, और ये जो आपके पास आ रहा है फर्स्ट एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, ठीक है, इसको हम p का नाम देते थे और इसको q का नाम देते हैं। ठीक है, इन दोनों के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, मींस कि ये किस किस टेबल में आ रहे हैं। अब देखें अगर हम p के फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो वो कौन से आ रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ 3। ठीक है, 3 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, अब पॉजिटिव और नेगेटिव हमने दोनों लेने होते हैं। ठीक है, 3 आता है एक 1 के टेबल में और इसके अलावा 3 के टेबल में। ठीक है, तो +1 भी लेंगे और -1 भी, +3 भी और -3 भी। इसी तरह हम q के लेंगे, फैक्टर्स ऑफ q क्या है आपके पास 2 है, तो 2 किस किस टेबल में आएगा, 1 के टेबल में और 2 के टेबल में, तो यहाँ भी हम +-1 भी लेंगे और +-2 भी। ये आपके पास अब 3 के टोटल कितने फैक्टर बन गए, 1 2 3 4। इसी तरह 2 के भी कितने बन गए हैं, 4। ठीक है, और तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि इसके पॉसिबल रूट्स कितने बनेंगे। ठीक है, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है इसके कितने पॉसिबल रूट्स होंगे, पॉसिबल रूट्स वो क्या होंगे, p/q होंगे। ठीक है, रैशनल होंगे p/q। ठीक है, तो p आपके पास ये था, 3 आपके पास p था और ये आपके पास q था। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये p लेंगे और ये दोनों q बारी बारी ले लेंगे, मीन्स के +-1 अब इसके साथ डिवाइड होगा तो अगेन यही आ जाएगा। ठीक है, और जब ये +-1 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा +-1/2। ठीक है, इसके बाद हम ले लेंगे न्यूमरेटर में 3 +-3 जब 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो अगेन यही आ जाएगा, और जब 2 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा +-3/2। तो ये आपके पास तमाम पॉसिबल रूट्स हैं जो कि इस एक्सप्रेशन की आ सकती हैं।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी इनको चेक करेंगे कि इसकी रूट कौन सी है। तो चेक करने का क्या मेथड है, इस पोलिनोमियल को अगर हम कह दें p ऑफ x, ठीक है, किसके इक्वल है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर आप पुट करेंगे जिसको आपने चेक करना है, ठीक है। मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ, पहले +1 कर लेती हूँ, यहाँ पर हम ले लेंगे 1, तो जहां जहां पर भी x आ रहा है वहां पर हम 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करके यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0, तो इसका मतलब है कि 1 इसकी रूट है। अगर नहीं आया तो फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं आया तो इसका ये मतलब होता है कि ये इसकी रूट नहीं है। तो ये आ जाएगा 2 और 3 -8 और 3, 2 + 3 5 और 5 - 8 -3, -3 + 3 0। P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है कि 1 क्या है, इसकी रूट है। मीन्स कि x इज इक्वल्स टू 1 इसका एक सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर क्यूब है तो इसका मतलब है इसके टोटल 3 सोल्यूशन हो सकते हैं। अब इसको हम फैक्टर की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से x - 1, क्योंकि 1 यहाँ पर आके x में से माइनस हो जाएगा, तो ये इसका एक फैक्टर आ गया। इसी तरह आप नेक्स्ट को भी चेक कर सकते हैं, -1 को भी चेक कर सकते हैं। p ऑफ -1, 2 -1 क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर -8 -1 एंड 3। तो ये क्या आ जाएगा, क्यूब की वजह से नेगेटिव साइन बाकी रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा -2। अब यहाँ पे स्क्वायर की वजह से नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा और 3 × 1 = 3, माइनस माइनस प्लस और ये +3। तो अब ये देखिए ये किसके इक्वल आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 1, 1 + 8 9, 9 + 3 12, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि -1 इसका रूट नहीं है। तो इस तरह से आप बाकी तमाम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं बारी बारी पुट करके, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मुझे अगर एक रूट मालूम हो गई है तो मैं क्या करूंगी, x - 1 मीन्स कि जो फैक्टर बन रहा है x - 1 के साथ इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करूंगी, तो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन हमें मालूम है किस तरह से करते हैं, कोई भी हम मेथड या फार्मूला यूज करके उसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, x - 1 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, ठीक है। तो मुझे x को क्या बनाना है, 2x क्यूब, ठीक है। 2 बनाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, x को x क्यूब बनाने के लिए x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। मल्टीप्लाई मैंने किससे किया है, 2x स्क्वायर के साथ, तो 2x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो 2x क्यूब माइनस 2x सॉरी यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो डिवाइड करते हुए यहाँ पर इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं, साइन चेंज करेंगे माइनस करने के लिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 3 + 2, ये प्लस 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 हो रहे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 3 + 2 5x स्क्वायर और -8x यहाँ नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x - 1 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि x क्या बन जाए 5x स्क्वायर। तो हमें क्या लाना है यहाँ पर 5, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को बनाना है x स्क्वायर, तो एक x की पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ऐड होकर x स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x स्क्वायर और -5x किससे मल्टीप्लाई किया है, 5x के साथ, तो यहाँ आ जाएगा +5x, तो 5x स्क्वायर माइनस 5x। तो अगेन साइन चेंज करेंगे माइनस करने के लिए, तो प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -8 और +5 ये क्या बन जाएगा -3x, और यहाँ से +3 उतारेंगे। अब हम x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आ जाए -3x + 3, मीन्स कि हमें फर्स्ट वाले को सिर्फ इक्वल लाना होता है, -3 लाना है, तो -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक x हमें रिक्वायर्ड है, x की पावर 1 तो यहाँ पर ऑलरेडी x की पावर 1 मौजूद है, तो हम सिर्फ -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3x माइनस माइनस +3, तो ये हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, -3 के साथ, तो ये आ गया -3x +
3, ठीक है। अब हम इनको माइनस करेंगे तो ये कैंसल आउट होके 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बन गया है, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, ठीक है। एक इसका फैक्टर ये आया था x माइनस 1 और दूसरा कौन सा बना है 2x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3, ठीक है। ये दो फैक्टर्स आपके पास आए हैं। अब हम इस फैक्टर की मजीद फैक्टराइजेशन कर सकते हैं बाय मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज करके। किस तरह से, x माइनस 1, अब ये देखिए 2 3 जा 6 होता है, 6 किस किस टेबल में आएगा, 1 के टेबल में, 6 पे, 2 के टेबल में, 3 पर, और 3 के टेबल में आता है तो ये रिपीट हो रहा है, तो इससे आगे हम नहीं जाएंगे। अच्छा, अब हमें इनको प्लस करना है या माइनस, उसके लिए हम कांस्टेंट का साइन देखेंगे। माइनस है तो इन फैक्टर्स को हम माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा 5 और इन दोनों को माइनस करके आएगा 1। तो अब हमें इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, वो मिड टर्म का कोफिशिएंट बताता है, वो क्या है 5 है, तो हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। अब ये फैक्टर क्या है, अब ये पेयर हमारे पास माइनस करके आ रहा है, ठीक है। तो ये जो मिड टर्म का साइन होगा बड़े नंबर के साथ और छोटे नंबर के साथ आएगा ऑपोजिट साइन, ठीक है। अगर प्लस करके आए तो ये मिड टर्म का साइन दोनों के साथ आता है। माइनस करने से अगर ये आ रहे हो तो हम क्या करते हैं, मिड टर्म का साइन सिर्फ बड़े के साथ लगाते हैं, छोटे के साथ ऑपोजिट साइन। अब हम 5 को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स और प्लस 6x के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6x और माइनस 3। अब फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ रहा है तो रह जाएगा 2x और माइनस 1। अब नेक्स्ट टू में से आपके पास कॉमन आ रहा है 3, तो प्लस 3 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1। अब 2x माइनस 1 दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे और यहां से रह जाएगा x और यहां से प्लस 3। तो अब हमारे पास इन दोनों की फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, एक हमारे पास ये है, इसमें चेक करना है और इसमें, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2x माइनस 1, ठीक है, ये कॉमन आ रहा है और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो कॉमन फैक्टर क्या है 2x माइनस 1। तो जो कॉमन होता है वही आपके पास होता है HCFP, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो एक तो आपके पास आंसर आ गया है। अब एलसीएम के लिए आप अनकॉमन फैक्टर भी देखते हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हैं। अब अनकॉमन फैक्टर पीछे कौन से रह गए हैं, x माइनस 2, x प्लस 2, x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है। ये आपके पास सारे क्या आ रहे हैं अनकॉमन फैक्टर, x माइनस 2, x प्लस 2, x माइनस 1 और x प्लस 3, ये सब क्या है अनकॉमन फैक्टर हैं। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या था 2x माइनस 1 और अनकॉमन फैक्टर है x माइनस 2, x प्लस 2, x माइनस 1 और x प्लस 3। तो ये आपके पास आ गया है एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 3 का ये और के साथ सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। मींस के जो पहले क्वेश्चन किया था और इस क्वेश्चन में इन दोनों में चॉइस होती है, ठीक है। तो क्या गिवन है, पॉइंट P, Q एंड R आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR, फाइंड द स्लोप ऑफ PQ, QR एंड PR, ठीक है। एक ट्राइंगल है आपके पास PQR, PQ और R, ठीक है। पार्ट ए में इसकी तीनों साइड्स की आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है और पार्ट बी में आपने इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल P, एंगल Q और एंगल R, ठीक है। तो पहले हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं। तो स्लोप फाइंड आउट करते हैं, स्लोप ऑफ PQ, ठीक है। इसको हम M1 कह देते हैं। स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। पॉइंट P आपके पास फर्स्ट पॉइंट होगा, ये है आपके पास 0 0, और पॉइंट Q सेकंड पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ पर ये है 4 0, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 और इसके होंगे x2 और y2, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है y2 माइनस y1 मीन्स के 0 माइनस
0 और x2 माइनस x1 4 माइनस 0, तो ये क्या बन जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 0। तो पी क्यू की स्लोप क्या आ जाएगी 0। ठीक है, ये आपके पास है m1। अब नेक्स्ट आप फाइंड आउट करेंगे क्यू आर की स्लोप, तो उस केस में आपके पास x1 y1 क्यू हो जाएगा और r जो है वो आपके पास आ जाएगा x2 y2 सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो स्लोप ऑफ क्यू आर, इसको हम m2 का नाम दे देते हैं। तो अगेन फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 क्या है 4 माइनस 0 और x2 है 2 और x1 है 4, 2 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय -2, इन दोनों को माइनस करने से -2 आ जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा -2। तो m2 क्या आ गई है -2। नेक्स्ट आप थर्ड साइड की स्लोप फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ पी आर विच इज इक्वल्स टू m3। तो अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है x1 y1 और सेकंड पॉइंट p है और सेकंड पॉइंट हम ले लेते हैं r x2 y2। ठीक है, फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 क्या है 4, 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 है 2 और x1 है 0, तो 2 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 विच इज इक्वल टू 2। तो m3 किसके इक्वल आ गया है 2 के इक्वल। तो पार्ट ए में आपने तीनों साइड्स की स्लोप फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर ली है। तो अब हम पार्ट बी में फाइंड आउट करेंगे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल मींस के पहले एंगल ए फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे पास क्या बन रही है इस तरह से। ठीक है, मींस के यहां से हम स्टार्ट होंगे और इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा एंगल पी। इसमें डायरेक्शन क्यों नोट करनी जरूरी है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला लिखते हैं। तो टेंजेंट एंगल पी, अब ये जहां पर आपके पास हेड होगी मींस कि जहां पर एंगल एंड हो रहा है। ठीक है, तो इसकी स्लोप में से, इस साइड की स्लोप में से जहां से हमारे पास ये स्टार्ट हो रहा है इस साइड की स्लोप को हम माइनस करेंगे। ठीक है, जिस तरह हम करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से करेंगे। जहां पर ये एंगल एंड हो रहा है इसकी स्लोप क्या है m3 है, और जहां से ये स्लोप स्टार्ट तो जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है इस साइड की स्लोप क्या है m1 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट m1 इंटू m3। ठीक है, ये आपके पास एंगल का फार्मूला है इंटीरियर एंगल का। ठीक है, टेंजेंट एंगल P इज इक्वल टू m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों की जगह आगे पीछे हो सकती हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की पोजीशन का खास ध्यान रखना है क्योंकि ये माइनस हो रहे हैं। तो m3 किसके इक्वल है 2 के इक्वल और m1 0 है। ठीक है, 1 प्लस 0 इंटू 2, तो इन दोनों को माइनस करेंगे 2, तो 1 प्लस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 2/1 विच इज इक्वल टू 2। अब ये आपके पास टेंजेंट एंगल P है, तो एंगल P फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आके ये टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 ये आपके पास आ जाएगा 63.4 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एंगल Q। ठीक है, अब ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक की डायरेक्शन हमारे पास ये होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, मींस के ये आपके पास आ गई है डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरह से माइनस करेंगे, टेंजेंट एंगल Q इज इक्वल्स टू, अब हेड कहाँ पर है ये है। ठीक है, m1 की तरफ है, तो हेड में से माइनस कर लेंगे टेल वाली साइड को। टेल वाली साइड कौन सी है m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 क्या है 0 है और m2 है -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, तो 1 प्लस 0 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो अगेन ये टेंजेंट एंगल है, तो एंगल Q इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे तो अगेन ये आ जाएगा 63.4
4 डिग्रीज। अब लास्ट है एंगल आर फाइंड आउट करना है, तो टेंजेंट एंगल आर इज इक्वल्स टू, तो इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, इस तरह से, ठीक है। तो हेड की साइड कौन सी है, m2, और टेल वाली जो साइड है वो है m3, m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m3। m2 की वैल्यू है -2 और m3 है 2 के इक्वल, डिवाइडेड बाय 1 प्लस -2 इंटू 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 और -2 -4, 1 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, -4 डिवाइडेड बाय -3, माइनस माइनस कैंसिल आउट होके आ जाएगा 4/3। तो एंगल आर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4/3, तो ये आ जाएगा 53.1 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है u इज इक्वल टू 1 3 5 7, ये ऑड नंबर का सेट है 19 तक, b है 1 3 5 11, सॉरी A है 1 3 5 11, B है 9 11 17 एंड C है 11 15 17। ये आपको तीन सेट्स गिवन है। द वेन डायग्राम शोज द यूनिवर्सल सेट U, सेट A, B एंड C। फाइंड द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट यूजिंग वेन डायग्राम। आपको वेन डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, उसको यूज करके आपने फाइंड आउट करना है पार्ट ए में A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट और C कॉम्प्लीमेंट के सेट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अब देखें, इस तरह से आपको वेन डायग्राम गिवन है, तो ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है, ये सेट ए, सेट बी और सेट सी। तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, मींस के यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है आपने सेट ए को, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम यूनिवर्सल सेट इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। अब ये आपके पास सेट ए है, मींस के 1 3 5 और 11, ये जो सर्कल है आपके पास ये सेट ए को शो कर रहा है। अब इसको छोड़ के बाकी तमाम जो पोर्शन है वो आपके पास शेड हो जाएगा, जो कि ए कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा इस तरह से, ठीक है। सेट ए को छोड़ के बाकी पूरा जो यूनिवर्सल सेट है वो उसको हम शेड कर देंगे और ये आपके पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो शेडेड पार्ट है इसमें हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड है, ठीक है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड है, 7 13 19 15 17 15 17 एंड 9, इनको अरेंज करके लिख देंगे, ठीक है। मीन्स के 7 9 13 15 17 एंड 19। इसी तरह से हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो ये आपके पास सेट बी है, तो यूनिवर्सल सेट में से हम बी को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमने शेड कौन सा करना है, यूनिवर्सल सेट यू को शेड करना है, लेकिन बी को छोड़कर, ठीक है। बी के एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे इस तरह से, बी के एलिमेंट के बाहर बाहर हमने शेड करना है, और ये जो शेडेड पार्ट होगा इसमें हम देखेंगे कौन से एलिमेंट इंक्लूड हैं, तो वो हमारे बी कॉम्प्लीमेंट के सेट में चले जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये इस में जो अब ये जो हमने शेड नहीं किया ये बी है, ठीक है। बी को छोड़ के बाकी पूरा जो यूनिवर्सल सेट है ये किसको शो कर रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट को। अब ये जो शेडेड पार्ट है इसमें हम देखेंगे कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट में इंक्लूड हो जाएंगे, 1 3 5 7 1 3 5 7 11 नहीं है क्योंकि वो बी में जा रहा है। इसके अलावा 13 15 17 भी नहीं है और 19, ठीक है। ये आपके चले जाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। 1 3 5 7 13 19 15। इसी तरह से हम सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, मींस के यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ गया है सेट सी, ठीक है। तो इसको हम माइनस कर देंगे, मींस कि इसको हम शेड नहीं करेंगे, इसके बाहर का पूरा जो पोर्शन है वो हम शेड कर देंगे, और ये जो शेडेड पार्ट होगा ये सी कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा इस तरह से, ठीक है। अब ये जो शेडेड पार्ट है ये किसको शो कर रहा है, सी कॉम्प्लीमेंट को। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 3 5 7 1 3 5 7
9, ठीक है, 13 और 19। तो ये आ गया आपके पास सी कॉम्प्लीमेंट। पार्ट बी में फाइंड आउट करना है बी यूनियन सी और बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी के एलिमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। बी यूनियन सी का क्या मतलब है, सेट बी और सी दोनों के एलिमेंट्स, ठीक है। तो सेट बी आपके पास ये है और सेट सी ये है, ठीक है। तो इन दोनों को हम शेड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास बी यूनियन सी। तो अब ये शेडेड पार्ट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो आपके पास बी यूनियन सी में आ जाएंगे। कौन से हैं, 9, 11, 15 एंड 17। 9, 11, 15 एंड 17। और नेक्स्ट बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, होल कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यू में से माइनस करेंगे बी यूनियन सी को, ठीक है। तो बी यूनियन सी आपके पास ये था, ठीक है। पहले हम इसको शेड कर लेते हैं, बी यूनियन सी को, ठीक है। तो होल कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यू के सेट में से आपने बी यूनियन सी को माइनस कर देना है, ठीक है। अब ये जो शेडेड पार्ट है रेड वाला, इसको छोड़ के पूरा यूनिवर्सल सेट शेड हो जाएगा इस तरह से। तो ये जो ग्रीन कलर में शेडेड पार्ट है ये शो कर रहा है बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। तो ग्रीन में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, इसके अलावा 13 एंड 19। तो ये ग्रीन जो शेडेड पार्ट है वो आपके पास बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट है। तो पार्ट सी में फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमने फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन क्या शो करता है, कॉमन एलिमेंट्स को, ठीक है। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि जो ए के एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर पूरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है। तो ये हम पार्ट ए में भी फाइंड आउट कर चुके हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ जाएगा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट, मीन्स के सेट ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये आ गया आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो मैंने रेड कलर की लाइनिंग से शो किया। तो नेक्स्ट आप फाइंड आउट करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट को हम शो कर देते हैं ग्रीन लाइन से, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट बी को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो सेट बी आपके पास कहाँ है, ये है, इसको छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो इसमें हमने सेट बी को छोड़ के बाकी पूरा शेड कर लिया है। तो अब इंटरसेक्शन हमने इन दोनों का लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है। कॉमन वो वाला होगा जिसमें दोनों लाइनिंग आ रही होंगी, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, जिसमें रेड लाइंस भी आएंगी और ग्रीन लाइंस भी आएंगी, ठीक है। जिसमें ये दोनों लाइंस आएंगी वो होगा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो वो पार्ट कौन सा है, अब देखें ये ए वाले में सिर्फ ग्रीन लाइंस आ रही हैं, ठीक है, रेड लाइन नहीं आ रही, जबकि बी वाले में सिर्फ रेड लाइंस आ रही हैं, ग्रीन लाइंस नहीं आ रही हैं। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी पूरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें ये जो 15 है, 15 इसमें इंक्लूड आ रहा है, हो रहा है 7, 13, 9, 7, 13, 19, ठीक है। 1, 3 और 5 ये सेट ए में आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ ग्रीन पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा 9, 11 और 17। 11 तो खैर किसी में भी शो नहीं हो रहा क्योंकि इसमें ना ग्रीन लाइट ऐड है और ना ही रेड लाइंस आ रही हैं। तो 9,
और 17 इन दोनों में सिर्फ रेड लाइंस हैं, तो इनको भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते, और बाकी तमाम हमने इंक्लूड कर लिए हैं। तो ये आपके पास आ गया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पार्ट ए में आपने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, ये आपके पास सेट ए है और ये आपके पास है सेट बी। तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो ये है, ठीक है। दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो ये वाला पार्ट है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट इंक्लूड हो रहा है, सिर्फ 11 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपने इसका कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी ये है, तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से हमने माइनस कर देना है ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। तो बाकी का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो बाकी का क्या आ रहा है, यहाँ पर हम रेड कलर से शेड कर लेते हैं, ये पूरा यूनिवर्सल सेट ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें कौन इंक्लूड हो रहा है, 11 के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट 1 3 5 1 3 5 7 9 13 15 17 एंड 19, ठीक है। ये आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट के साथ। दूसरा क्वेश्चन है, a regular octagonal tile A B C D E F G H used in a tiling a floor with side length of 20 centimeter. Find part A है the angles A I B। ये आपको ऑक्टागोनल टाइल गिवन है, आपने एंगल मेजर करना है ए आई बी, ठीक है। मीन्स के ये सेंट्रल एंगल मेजर करना है, एंड ए आई जे, और ए आई जे मीन्स के इसका हाफ एंगल मेजर करना है, और हर साइड की लेंथ कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर। तो अब देखें, ये आपके पास एक साइड का सेंट्रल एंगल आ रहा है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट साइड को इस तरह से ज्वाइन करें, सेंटर के साथ आई सेंटर है, ठीक है, ये सेकंड सेंट्रल एंगल होगा। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट को ज्वाइन करें सेंटर से, तो ये सेंट्रल एंगल होगा ना। आपके पास टोटल कितने सेंट्रल एंगल आ जाएंगे, जितनी आपके पास नंबर ऑफ साइड्स होंगी, 8 साइड हैं तो 8 सेंट्रल एंगल होंगे। अब देखिए तमाम सेंट्रल एंगल कंबाइन होके एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट सर्कल में कितने एंगल होते हैं, 360 डिग्रीज होता है, ठीक है। तो आपने ये एक सेंट्रल एंगल मेजर करना है, तो उसको 8 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास एक साइड का सेंट्रल एंगल आ जाएगा, मींस के ए आई बी। तो एंगल ए आई बी इज इक्वल टू टोटल सर्कल में कितने डिग्री एंगल होते हैं, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 8 है, तो 8 के साथ आप डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 45 डिग्रीज। मीन्स के एंगल ए आई बी क्या है, 45 डिग्रीज। अब नेक्स्ट हम मेजर करते हैं ए आई जे, ठीक है। अब आई जे क्या कर रहा है, ए आई बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स के 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो एंगल ए आई जे किस तरह से आ जाएगा, एंगल ए आई बी को हाफ कर देंगे, एंगल ए आई बी डिवाइडेड बाय 2। तो एंगल ए आई बी क्या था, 45 डिग्री, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 22.5 डिग्रीज। बी पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है द लेंथ ए आई एंड आई जे। ए आई और आई जे ये दोनों आपने फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखें, ए जे के बारे में हमें गिवन है ये 10 सेंटीमीटर है, और इसके अलावा हमें ये पता है कि आई जे जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है। तो इस तरह से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। परपेंडिकुलर कहाँ बन रहा है, जे पर, और ये आ जाएगा ए और ये है आई, ठीक है। एंगल हमें ये वाला मालूम है, ठीक है। ए आई जे, ए आई जे कितना है, 22.5 डिग्रीज, ठीक है। इसके अलावा ए जे हमें पता है 10 सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए आई और आई जे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से कोई सी भी एक पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, आई जे, ठीक है। तो अब देखें
एक साइड हमें नोन है और एक अननोन है और इसके अलावा एक एंगल भी गिवन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे और अननोन साइड फाइंड आउट करेंगे। तो अब कौन सी दो साइड डिस्कस हो रही है, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस में कौन सी रेशियो होती है, टेंजेंट की। तो हम कंसिडर कर लेंगे इन ट्राइंगल ए आई जे टेंजेंट एंगल ए आई जे इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, ए जे डिवाइडेड बाय बेस क्या है, आई जे। तो अब टेंजेंट ये एंगल कितना था 22.5 डिग्री इज इक्वल्स टू ए जे गिवन है 10 सेंटीमीटर और आई जे हमने फाइंड आउट करना है। तो टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ जाएगी 0.4142 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय आई जे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आई जे इज इक्वल्स टू 10 इंटू, अब ये यहाँ आकर 10 डिवाइडेड बाय, अब ये वाली वैल्यू यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगी 0.4142। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आई जे की वैल्यू आ जाएगी 24.14। अब हमने ये आई जे फाइंड आउट कर लिया, ये क्या है 24.14। अब ये रह गया है ए आई, ठीक है। ये आप किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन आप इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी यूज कर सकते हैं या फिर पैथागोरस थ्योरम को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दो साइड्स हमें गिवन है और थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके अलावा आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी यूज कर सकते हैं, मींस के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रेशियो होती है साइन की। तो इसी तरह से आप साइन की रेशियो को यूज करके ए आई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पैथागोरस थ्योरम यूज कर रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस के ए आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ए जे स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जे आई स्क्वायर। तो ए आई हमें फाइंड आउट करना है, ए आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए जे है 10 सेंटीमीटर तो 10 का स्क्वायर और ये जे आई है 24.14 स्क्वायर। तो ए आई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 और 24.14 का स्क्वायर ये आ जाएगा 582.74। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 682.74। ये आ जाएगा ए आई स्क्वायर। बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट लेंगे ताकि ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए। तो ए आई इज इक्वल टू 26.13 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर और यहाँ भी यूनिट सेंटीमीटर। तो ये दोनों लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली है। पार्ट सी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला है, ए आई बी इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस आपके पास क्या गिवन है, ए आई बी इस ट्राइंगल में यहाँ से यहाँ तक की बेस है तो ये 10 + 10 20 क्योंकि हर साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर है। और हाइट क्या है आपके पास, ये जो परपेंडिकुलर है ये हमने अभी फाइंड आउट किया था, ये कितना आया था 24.14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 10 20। तो ट्राइंगल ए आई बी मीन्स के इसका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 241.4 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। डी पार्ट है एरिया ऑफ ऑक्टागोनल टाइल मींस कि ये जो ऑक्टागोनल टाइल है इसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया किसके इक्वल होता है n/2 इंटू एस ए, ठीक है। n क्या है नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पर 8 है और s क्या है लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। n आपके पास क्या है 8 है क्योंकि ऑक्टागोनल शेप है और s क्या है लेंथ ऑफ साइड, हर साइड की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसके अलावा a क्या है, ये आपके पास इस परपेंडिकुलर की लेंथ होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एपथम और इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। मींस के सेंटर से लेकर मींस के सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर लेते हैं इसके मिड पॉइंट तक ये होता है हमारे पास एपथम, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ए क्या है हमने फाइंड आउट किया था, तो ये किसके इक्वल आया था 24.14 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर लेंगे तो एन है आपके पास 8 डिवाइडेड बाई 2, एस है 20 इंटू एपथम किसके इक्वल है 24.14। 2 4 ज़ा 8, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आ जाएगा 1931.2 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABCD ऑफ द साइड मेजर AB is equals to BC is equals to AC is equals to 6 सेंटीमीटर। मीन्स कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है। पार्ट ए है कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा करने हैं। नेक्स्ट है राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन स्टेप, और उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं कि ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए बी 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा ए बी 6 सेंटीमीटर। ए बी 6 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट आप कंपास को ओपन करेंगे 6 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और कंपास की नीडल को प्लेस करेंगे। तो कंपास की नीडल को एक दफा बी पर प्लेस करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और एक दफा ए पर प्लेस करके आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, इसको हम पॉइंट सी का नाम देंगे, और इसको ज्वाइन कर देंगे ए और बी से। तो इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे बी से, और ये ज्वाइन हो गया ए से। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ट्राइंगल कंप्लीट हो गई है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, और तीनों साइड्स की लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर। तो अब हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंपास की नीडल को सबसे पहले मैं ए बी के बाइसेक्टर फाइंड आउट करूंगी। तो एक दफा कंपास की नीडल को ए पर रखूंगी और दूसरी दफा बी पर, और एक एक आर्क ड्रॉ करूंगी। तो इस तरह से ये आर्क्स ड्रॉ की, और अब एक दफा बी पर कंपास की नीडल को रखूंगी और आर्क्स ड्रॉ करूंगी जो कि फर्स्ट वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, अब ये जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये राइट बाइसेक्टर आ गया है ए बी का। इसी तरह अब हम बी सी का फाइंड आउट करेंगे। तो एक दफा कंपास को हम प्लेस करेंगे बी पर, और एक दफा सी पे। तो अब ये जिन पॉइंट्स पर दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये बी सी का राइट बाइसेक्टर आ गया। इसी तरह से हम ए सी का भी फाइंड आउट करेंगे। सी पर कंपास को प्लेस करेंगे और दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे, और नेक्स्ट ए पर प्लेस करेंगे और दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे। अब ये फर्स्ट वाली को मीट नहीं की, तो हम फर्स्ट वाली आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। अब ये दोनों जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा ए सी का राइट बाइसेक्टर। ठीक है, अब ये तीनों बाइसेक्टर क्या है, एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, इसको हम ओ का नाम दे देंगे। ठीक है, ये आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपने तीनों राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करने थे, मींस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पार्ट बी में आपने कंस्ट्रक्शन स्टेप राइट डाउन करने हैं। फर्स्ट स्टेप है ड्रा ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने ए बी 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। पार्ट नेक्स्ट स्टेप है विद सेंटर एट पॉइंट ए एंड बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर दे मीट एच अदर एट पॉइंट सी। ठीक है, ए और बी पर कंपास की नीडल को हमने प्लेस किया है और दो आर्क्स ड्रॉ किए हैं, और ये दोनों आर्क्स जो है 6 सेंटीमीटर रेडियस के हैं और एक दूसरे को पॉइंट सी पर मीट कर रही हैं।
थर्ड स्टेप है ज्वाइन सी टू ए एंड बी, पॉइंट सी को ए और बी से ज्वाइन किया, ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, तो हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल आ गई है। तो नेक्स्ट स्टेप है ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी, दे मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है। इसके बाद हमने तीनों साइड्स ए बी बी सी और सी ए के राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट किए हैं, राइट बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट किए हैं और ये तीनों पॉइंट ओ पर मीट कर रहे हैं। हेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट, एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंकरेंट है क्योंकि वो एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है और इस क्वेश्चन में दोनों में चॉइस होते हैं, ये और के साथ क्वेश्चन है, द डेली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट ऑफ 35 फैक्ट्री मशीन इज रिकॉर्डेड एज इन द गिवन टेबल, कैलकुलेट द मॉड ऑफ द डाटा, ठीक है। आपको डाटा गिवन है, आपने इसका मॉड कैलकुलेट करना है। ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा का मॉड का फार्मूला आपके पास होता है, वो यूज करने से पहले जिस तरह हम मीडियन में मीडियन क्लास फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें हम मॉड ग्रुप देखते हैं, मॉड ग्रुप कौन सा है। तो मॉड ग्रुप देखने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, ठीक है। अब यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 12 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी 25 टू 29 ये आपके पास होगी मॉड ग्रुप। और मॉड फाइंड आउट करने के लिए आपको जो एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ता है वो है क्लास बाउंड्रीज का, ठीक है। अगर आपके पास लोअर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की अपर लिमिट सेम ना हो तो तब आप क्या करते हैं, क्लास बाउंड्रीज भी बनाते हैं। अब यहाँ पर सेम नहीं है तो हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे किस तरह से, जो लोअर लिमिट होती है उसमें से 0.5 को माइनस करते हैं, 20 में से माइनस करेंगे तो 19.5 और अपर लिमिट में ऐड करते हैं तो यह आ जाएगा 24.5। इसी तरह लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे 0.5 तो यह आ जाएगा 24.5 और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करेंगे तो 29.5। अब देखें ये सेम आती जा रही हैं, तो इसी तरह से हम कॉलम को कंप्लीट कर लेंगे, 29.5 टू 34.5, 34.5 टू 39.5, 39.5 टू 44.5। तो अब हमने देखा था कि मॉड ग्रुप कौन सा है, मीन्स के मॉड किस में लाई कर रहा है, इस ग्रुप में 25 टू 29, ठीक है। तो इसको हम हाईलाइट कर लेंगे, तो क्या कहेंगे, मॉड लाई इन क्लास, कौन सी क्लास है, 25 टू 29। तो अब हम मॉड का फार्मूला यूज करेंगे जो कि ग्रुप डाटा के लिए है, वो क्या है, L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। अब यहाँ पर L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री है मॉड ग्रुप की, ठीक है। तो वेयर L इज इक्वल्स टू लोअर क्लास बाउंड्री मॉड ग्रुप की क्या आ रही है 24.5। और नेक्स्ट है FM। FM का क्या मतलब है कि जो मॉडल ग्रुप है, मॉडल ग्रुप ये जो हमने हाईलाइट किया है इसकी फ्रीक्वेंसी, F फ्रीक्वेंसी को शो कर रही है, M मींस कि मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 12। इसके अलावा है F1। F1 क्या होती है, ये FM है, इससे ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 कहते हैं और इससे नीचे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को F2। तो F1 क्या है 8 है और F2 क्या है 2 है, ठीक है। और लास्ट H है, H क्या है, हाइट होती है, कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव क्लासेस लें उनकी अपर या लोअर लिमिट को माइनस करें तो क्या आ जाता है आपके पास हाइट, 25 माइनस 20 करेंगे तो यह आ जाएगा 5। इसी तरह से आप कोई सी भी दो ले सकते हैं, 39 माइनस 34 करेंगे तो भी 5 ही आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे ये तमाम वैल्यूज। तो L है 24.5, FM 12 और F1 है 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। तो 24.5 इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय, ये दोनों माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएंगे तो -10, तो 2 इंटू 12 ये आ जाएगा 24, 24 में से 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14 इंटू 5। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, 24 माइनस 0.5 प्लस 4 5 सा 20, 20 डिवाइडेड बाय 14 तो ये आ जाएगा 1.43। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे,
तो मॉड इज इक्वल्स टू 25.93। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।